औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूज़र्स ऑफ साल्ट्स के इस्तेमालात के साल्ट्स जो है वो इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। तो मेरा बेटा पहला साल्ट जो है वो है सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम आम तौर पे खाते हैं घरों में खाने में। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके यूज़ है इट इज़ कॉमनली यूज एज अ टेबल साल्ट, खाना पकाने में घरों में, फॉर कुकिंग पर्पज़। इट इज़ आल्सो यूज फॉर डी आइसिंग रोड्स इन विंटर। डी आइसिंग रोड्स क्या होता है, जब सर्दियों में जो है वो रोड्स पर बर्फ़ जम जाती है तो उस वक्त जब नमक ऊपर छिड़का जाता है तो बर्फ़ का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो वो फौरी जो है वो मेल्ट हो जाती है। इसी तरह जो है वो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल हम तैयार कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड को पिघला के इसमें से करंट गुजारें तो सोडियम मेटल हासिल हो जाएगी, साथ जो है वो क्लोरीन। इस तरह सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल के इसमें से करंट गुजार दें तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा मिलता है। इसी तरह वाशिंग सोडा जो है Na2CO3 की तैयारी में भी यूज़ किया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने क्यूबिक शक्ल में ये होता है मेरा बेटा। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, एक सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम फिर क्लोरीन, ये ऐसे मेरा बेटा स्ट्रक्चर होती है सोडियम क्लोराइड की क्यूबिक शक्ल, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है और हर पॉजिटिव आयन के साथ नेगेटिव आयन और नेगेटिव आयन के साथ पॉजिटिव आयन जुड़ा होता है। ये मैं अलहदा से किस दिन आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। सोडियम कार्बोनेट है आगे, ये कहाँ यूज़ होता है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, शीशा बनाने में, डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह बनाने में, पाउडर की शक्ल में जितने भी साबुन वगैरह मिलते हैं। पल्प एंड पेपर बनाने से पहले जो आटे की तरह गूंदा हुआ मटेरियल होता है ये पल्प कहलाता है, वो बनाने में, और अदर केमिकल्स दूसरे जो है केमिकल्स बनाने में भी यूज़ होता है। इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने नज़र आ रही है। CO3 सी डबल बॉन्ड O, दोनों साइडों पे ऑक्सीजन के साथ कार्बन का सिंगल बॉन्ड, दोनों साइडों पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और दोनों साइड पे 2 सोडियम लगे होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बन गई सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसके बाद नेक्स्ट जो साल्ट है वो है सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा भी कहते हैं इसको। इट इज़ यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पज़। ये जो है वो सफाई के अमल के लिए यूज़ करते हैं। फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, मेरा बेटा हार्ड वाटर जो है उसको सॉफ्ट करने के लिए, तो ऐसा पानी जिसमें साबुन जो है वो अच्छी तरह झाग ना बनाए, फुटके में पड़ जाए, उसको जो है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कि ऐसा पानी जिसमें साबुन खूब झाग बनाए। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, मुख्तलिफ केमिकल की तैयारी में यूज़ होता है, जैसे कॉस्टिक सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7। इसी लेक्चर के एंड में है। ग्लास, शीशा बनाने में, सोप, साबुन बनाने में और पेपर वगैरह बनाने में यूज़ होता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, Na2CO3 वो Na2CO3 पीछे वाली स्ट्रक्चर से साथ ही और इसके साथ साइडों पे 10 पानी के मालिक्यूल लगे होते हैं। आगे है सोडियम सल्फेट Na2SO4। इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर, डिटर्जेंट्स सर्फ की शक्ल में जो है वो पाउडर की शक्ल में मिलने वाले कंपाउंड। और इसका फार्मूला कैसे होता है, Na2SO4 S के साथ डबल बॉन्ड के जरिए 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और 2 सोडियम दोनों साइडों पे जो है वो लगे होते हैं। O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी ये जो बॉन्ड है जहाँ पे मैंने कर्सर है शो करवाया हुआ है, ये आयनिक बॉन्ड है। Na पॉजिटिव O नेगेटिव, और बाकी जो है वो सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं इसमें। इसके बाद मेरा बेटा आ जाता है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। ये कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, सर्फ वगैरह, क्लीनिंग एजेंट्स वगैरह, एडहेसिव वो चीज़ें होती हैं जो दूसरों को जोड़ती हैं। और इसकी स्ट्रक्चर मेरा बेटा आपके सामने है। टोटल 4 ऑक्सीजन जो है वो सिलिकॉन के साथ टेट्राहेड्रली जुड़े हुए हैं। 2 ऑक्सीजन तो आगे मज़ीद सिलिकॉन से जुड़े होते हैं और बाकी 2 ऑक्सीजन जो है वो सोडियम के साथ। तो इस तरह सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड, सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड ये बनाए हुए हैं 4 मालिक्यूल। उसमें हर मालिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के साथ 2 सोडियम लगे हुए हैं और 2 ऑक्सीजन के साथ आगे सिलिकॉन जुड़े हुए हैं। आगे सोडियम क्लोरेट, ये यूज़ होता है एक्सप्लोसिव्स, धमाका की चीज़ें बनाने के लिए, प्लास्टिक्स बनाने के लिए और अदर केमिकल्स में यूज़ होता है। इसकी स्ट्रक्चर मेरा बेटा देख लें, NaClO3। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के साथ इधर डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, 2 इधर यूज़ हो गए, 4 यूज़ हो गए। क्लोरीन जो है एक जो है वो ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज और एक सोडियम जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, NaO बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी NaClO3 और एक क्लोरीन के पास लोन पेयर भी मौजूद है। इसी तरह आगे मेरा बेटा था सोडियम टेट्राबोरेट, जो मैंने अभी कहा था कि बोरेक्स का फार्मूला एंड पे दिया हुआ है इसी लेक्चर की। ये देखिए मेरा बेटा बोरेक्स का फार्मूला है Na2B4O7.10H2O।
ये यूज़ होता है मेरा बेटा हीट रेजिस्टेंस ग्लास बनाने के लिए। पायरेक्स ग्लास, ग्लास की एक आला किस्म है जो है वो ऐसा शीशा जिसको हम को ठंडा कर दें और ठंडे को फ़ौरन गर्म करें तो ये मेरा बेटा टूटते नहीं है। वैसे आम ग्लास की सलाहियत होती है कि जो है वो ग्लास या शीशे की कोई चीज़ है उसमें गर्म चीज़ यकदम डाल दें तो वो जो है वो टूट जाता है, लेकिन ये जो पायरेक्स ग्लास होता है ये जल्दी टूटता नहीं है। आला किस्म का ग्लास होता है। ये ऑपरेटर्स जो होते हैं जितने भी साइंस लैब में ये पायरेक्स ग्लास के बने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्म करना होता है चीज़ों को, फिर दोबारा ठंडा करना होता है। इसी तरह ग्लासेस और एनिमल्स बनाने के लिए आपने देखा होगा मेरा बेटा जो प्यालियाँ वगैरह होती हैं या कनालियाँ होती हैं, ये अंदर वाली सतह जो है इनकी चमकदार होती है। ये जो स्लिपरी सतह जो है ये इसी जो है वो ग्लासेस और एनेबलिंग से होती है कि जब ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जब बहुत ये हार्ड होते हैं, गर्म होते हैं, तो इनके ऊपर जो है पिघला हुआ सोडियम जो है वो टेट्राबोरेट या बोरेक्स डाल दिया जाता है और ये बोरेक्स जो है वो गरम बर्तन के ऊपर फैल के जो है एक बारीक सी ऊपर तह जमा देता है, जिसको हम ग्लासेस कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह भी बना लें तो इसको एनेमल्स कहेंगे। तो ग्लासेस और एनेमल्स जो है बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इन लेदर इंडस्ट्री फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइड्स, जो खालें होती हैं ना मेरा बेटा, इनको साफ़ करने के लिए और इनको जो है कुछ केमिकल्स में जो है डुबो के रखा जाता है, उसमें उसको सोकिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये सोडियम टेट्राबोरेट इसमें यूज़ होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर मेरा बेटा देख लें, Na2B4O7, Na2B4O7 बोरॉन के साथ जो है वो मेरा बेटा देखें ऑक्सीजन जो है 3 ऑक्सीजन जो है एक बोरॉन के साथ जुड़े हुए हैं, इस तरह दूसरी बोरॉन के साथ भी 3 और इसी तरह आखिरी बोरॉन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के ज़रिए। तो आप टोटल गिने ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन कितने 1 2 3 4 5 6 7, बोरॉन 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 और 2 सोडियम है। तो ये स्ट्रक्चर इसकी बन गई Na2B4O7 की। इस तरह मेरा बेटा आगे देखें, आगे है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। ये यूज़ होता है फॉर डी आइसिंग रोड्स इन विंटर। वो जो अभी मैंने बता रहा था कि सड़कों के ऊपर जब केमिकल डालते हैं ना नमकियात, तो बर्फ़ का जो है वो मैटिंग पैड जो है वो चेंज हो जाता है और वो मैट होना शुरू हो जाती है। एज ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रीजेंट्स, केमिकल्स को खुश्क करने के लिए यूज़ होता है कैल्शियम क्लोराइड। एज अ फ्रीजिंग एजेंट, ये मैटिंग पैड कम करके जो है वो फ्रीजिंग एजेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे मेरा बेटा आपने कुल्फ़ियाँ देखी होंगी जो बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, बर्फ़ और कैल्शियम क्लोराइड या NaCl जो है इसका मिक्सचर डालते हैं। जब ये मिक्सचर डालते हैं तो बर्फ़ जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, वो फौरी मेल्ट हो जाती है। जब बर्फ़ मेल्ट हो जाती है तो बर्फ़ का टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फिर जब मेल्ट हो जाती है तो इसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -10 -20 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अंदर जब वो डुबोते हैं ना कुल्फ़ियाँ वगैरह बना के मटेरियल, तो वो जो है फौरी जो है वो जम जाता है, तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। ये जो बर्फ़ प्लस नमक इसका जो मिक्सचर है उसको कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। ये चीज़ों को फ्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विकलाइम, ये यूज़ होता है फॉर ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेज एंड अल्कोहल। अल्कोहल और गैसेस को खुश्क करने के लिए यूज़ होता है। स्टील मेकिंग, वाटर ट्रीटमेंट, स्लैग लाइम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग लाइम कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl। ये टाइप्स ऑफ जो है वो साल्ट्स में भी मेरा बेटा आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। आगे है कैल्शियम कार्बाइड वगैरह बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर a mixture of calcium oxide and sodium hydroxide called soda lime is used to remove carbon dioxide and water vapor from the air। तो इसकी स्ट्रक्चर मेरा बेटा ऊपर नज़र आ रही है कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, दोनों साइडों पे 2 Cl नेगेटिव जो है इसके साथ जुड़े होते हैं। इसके बाद मेरा बेटा आ जाता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। इसको जिप्सम भी कहते हैं। ये खादे बनाने के लिए यूज़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए यूज़ होता है। टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज़ एंड कॉस्ट। ये ढांचे वगैरह मुख्तलिफ बनाने के लिए और मुजस्मे वगैरह बनाने के लिए। तो इसके स्ट्रक्चर देखें, सल्फ़र के साथ 4 ऑक्सीजन जो है टेट्राहेड्रली जुड़े हुए हैं और ऊपर इसके ऊपर -2 चार्ज और कैल्शियम +2, ये आयनिक कंपाउंड है। इस तरह पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 इट इज़ यूज फॉर फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट ग्लास। ये भी ग्लास की एक किस्म है, वो बनाने के लिए यूज़ होता है। पोटाशियम नाइट्रेट जो है इसका फार्मूला देख ले मेरा बेटा, नाइट्रेट NO3 नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, एक जो है डबल बॉन्ड के ज़रिए, 2 जो है वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए। तो एक के साथ पोटाशियम लगा देंगे KNO3, तो ये मेरा बेटा इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब ये जो आप कहेंगे सर ये जो नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है, तो ये तो फिर उस मालिक्यूल के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है या फार्मूला यूनिट के ऊपर चार्ज नहीं है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रोटेट करता रहता है मेरा बेटा। ये जो है कभी नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा,
फिर इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, फिर दूसरी ऑक्सीजन के साथ, ऐसे ये रोटेट करता है जिसकी वजह से स्टेबल होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।